बीजे न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं प्रकांड विद्वान, वेद शास्त्र के ज्ञाता ज्ञानेश्वर जी महाराज। इनसे हम जानेंगे कि छठ पूजा का मानवीय जीवन में क्या महत्व है। बताइए पंडित जी। सर्वप्रथम कोई भी शब्द बोलने के पहले गुरु का स्मरण किया जाता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप जो प्रश्न आज किए छठ पूजा का, बिल्कुल, तो सर्वप्रथम मैं आपसे कहना चाहूँगा, जितने भी श्रोता हमारे सुन रहे हैं, कि छठ पूजा का नाम है सूर्य षष्ठी व्रत। सूर्य षष्ठी व्रत में जी उदय और अस्त, जी, जिसको भोजपुरी में लोग सूर्यास्त भी कहते हैं, अच्छा अच्छा, उदय और अस्त में अर्घ दिया जाता है, जी जिसका महत्व और वर्णन जी हमारे बिहार में ही नहीं, धीरे धीरे पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार हो चुका है। क्योंकि ये महाभारत काल से जी 5 पांडव का नाम आप सुने होंगे, वहां से एक कथा का प्रवेश होता है। इसमें 4 दिन का व्रत होता है, जिसमें नहाने की प्रक्रिया से लेकर के नहा खा जी जी, उसको नहाने खाने को बोलते हैं, उस प्रक्रिया से लेकर के और जब तक उदय सूर्य को अर्घ हम लोग नहीं देते हैं, जी जी जी, तब तक हमारे यहाँ के स्त्री पुरुष, महिलाएं, जी बच्चे इतना उत्सुक रहते हैं जी, जिसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। इतना ही नहीं, जब सूर्य षष्ठी व्रत यानी छठ पूजा का नाम आता है, तो सबके जीवन में एक नया संचार हम देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जितना व्यंजन, फल, फलाहार नाम गिनाने के लिए कहिएगा तो आपने तो विद्वान बताया, लेकिन सूर्य को अर्घ देने के लिए जितना सामान लगता है जी, उसका वर्णन मैं अपने मुखार बिंदु से नहीं कर सकता। जी जी जी। अब बिहार और खास करके यूपी के लोग, अब तो पूरा हिंदुस्तान कहा जाए, और जो विदेश में हमारे भारतीय रहते हैं, वो भी बहुत हर्षोल्लास से और श्रद्धा से छठी माता का व्रत करते हैं। और हम लोग तो देखते हैं कि दूर दूर से लोग छठ पूजा में साल में एक बार अवश्य आते हैं। ट्रेनों में जो भीड़ देखने को मिलता है, बस में जो भीड़ देखने को मिलता है, वो ये जानकर बहुत खुशी होती है कि ये छठ पर्व का मानवीय जीवन में लोगों ने कितना महत्व दे रखा है। छठी मैया की कृपा अगम अपार है। मैं पंडित जी आपसे जानना चाहूँगा, क्या छठी मैया पर कोई कहानी भी है क्या, छोटा मोटा? जी हाँ, छोटा मोटा है, बताया जाए। भीम के समय से सूर्य षष्ठी व्रत का प्रमाण मिल रहा है। अच्छा अच्छा, भीम से जब कोई भी मनुष्य मानव जीवन में जी दुख से, जी, रोग से या किसी शोक से ग्रसित हो जाता है, जी, तो उनके मन में एक कल्पना होता है जी, कि हम कोई ऐसा व्रत करें जी, ताकि इस मानव जीवन को सार्थक बनाया जाए। बिल्कुल। तो सूर्य षष्ठी व्रत का अर्थ आपको मैंने बता दिया कि उदय और अस्त 365 दिन में कोई भी ऐसा त्योहार नहीं है जो सूर्य को सायंकालीन अर्घ दिया जाए। बिल्कुल, एक भी व्रत नहीं है। आपने कहा आने जाने के लिए, तो मैं दावे के साथ इस बात को आपसे बताना चाहूँगा कि भारतीय ही नहीं, आपने भारतीय का नाम लिया है, लेकिन भारतीय ही नहीं, पूरे विदेश में भी आज सूर्य को अर्घ देने का परंपरा है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से एक चीज मैं और कहूँगा कि कुछ हमारे गायक लोग जी पुरुष से स्त्रीलिंग बना दिए छठी माता का नाम दे करके। जी,
तो उस पर मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं निवेदन करूँगा कि सत्य को सत्य ही रहने दिया जाए। सूर्य षष्ठी व्रत यानी कि सूर्य के उदय और अस्त को जो अर्घ्य दिया जाता है उसी का नाम सूर्य षष्ठी व्रत है। लेकिन हमारे भाषा में छठी माई, छठी माई, तो इसका प्रमाण थोड़ा सा माँ संतोषी से भी मिलता है। अच्छा अच्छा। तो आप तो जानते हैं कि जिस तरह से एक वृक्ष के अनेक रूप हैं, उसी प्रकार हर व्रत के अनेक रूप, अनेक त्योहार हमारे धर्मशास्त्र में, सनातन धर्म में बताया गया है, जिसको करने से मानव जीवन का सार्थकता जो है सो उज्जवल भविष्य बच्चों का और तन मन का जो विकार होता है इस व्रत के करने से समाप्त हो जाता है। जी पंडित जी, एक और सवाल है और अंतिम सवाल है आपसे कि सुनने में आया है और आदमी देखता भी है कि लोग जब विषम परिस्थिति में रहते हैं, उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है या किसी व्यक्ति को संतान नहीं होता है, तो वो लोग ये मन्नत मांगते हैं कि ये छठी मैया, अगर हमको पुत्र धन की प्राप्ति होगी, पुत्र होगा, तो मैं आपका व्रत करूंगा। जी 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 जी। और अब तो देखते हैं कि पुरुष लोग भी छठ व्रत करना शुरू कर दिया है। बहुत सुंदर। धर्म और कर्म, जी, दो बात मैंने बताया जी। धर्म और कर्म करने में जी जितना अधिकार पुरुष को है उतना ही अधिकार महिला को है। पुरुष लोग अपने शरीर को बचाने के लिए हर चीज हमारे नारी समाज पे छोड़ दिया। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं, ये सूर्य को जो अर्घ देने की परंपरा जो है, बड़े बड़े घरानों में आप जाइएगा तो प्रत्येक दिन अर्घ दिया जाता है। प्रत्येक दिन अर्घ देना जरूरी है। बिना अर्घ का भोजन करना भी दूषित हो जाता है, लेकिन लोग नहीं कर पाते हैं। गृहस्थ आश्रम में हम लोग रहने वाले हैं, इसीलिए कार्तिक मास के सूर्य षष्ठी के दिन सायंकालीन अर्घ का, जी जी जी, और प्रातःकालीन अर्घ का सप्तमी के दिन बहुत महत्व है। इतना ही नहीं, आपने सुना होगा भोजपुरी में भोईपरी का नाम। भोईपरी तो आप जानते हैं। हाँ, भोईपरी हम सुने हैं कि जब लोग, कोई भी व्यक्ति के परिवार में या स्वयं उसको कोई असाध्य रोग पकड़ लेता है जिसका डॉक्टरी इलाज नहीं है, ऐसे ऐसे रोग के छुटकारा पाने के लिए लोग मन्नत छठी मैया का मांगते हैं कि हम भोईपरी करेंगे। और वो देखने को मिलता है कि छठ के सजिया घाटे के दिन लोग अपने बदन से, अपने शरीर से छठी मैया का जो घाट होता है, वहाँ अपने घर से निकलकर वहाँ तक धरती के सहारे, अपने बदन के सहारे लेट लेट कर वहाँ तक पहुँचते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि वो अपने गंतव्य स्थान को जाते हैं। कितना कष्ट होता है जब आप देखे हैं। तो महाभारत में, वेद में, पुराण में भी आप जानते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो धर्म का कहीं न आदि है और न कहीं अंत है। तो मानव जीवन की सार्थकता के लिए जो भी किया जाए, ईश्वर के प्रति जो भी, जिस भी रूप में, इस चैनल पे आकर के हमें बड़ी खुशी हुई। लेकिन आपने रामचरितमानस का भी अध्ययन किया होगा, तो हमारे पूर्वज तुलसीदास जी ने एक कुत्ते को ईश्वर का रूप देखा। अच्छा अच्छा अच्छा, जिसका नाम उन्होंने विट्ठल भगवान रखा। तब जाकर के उनकी गति की प्राप्ति होती है और वो इतने बड़े कवि हो जाते हैं जिसके रामचरितमानस को आज हम लोग शिरोधार्य करते हैं और उससे गति और मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। उसी प्रकार ये सूर्य का जो पूजन है, वो पूजा करने से सूर्य की जो किरणें आती है हमारे शरीर को निर्मल और पवित्र करती है। चलिए पंडित जी, इसी आपके प्रवचन के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। जय छठी मैया, जय छठी मैया की जय।